मित्रों, अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप लोग इग्नू से हिंदी ऑनर्स मत करें, नहीं तो बाद में पछताना। मित्रों, मैंने कहा आपसे कि आप अगर इग्नू से ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो हिंदी ऑनर्स ना करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और यह बात 100% सत्य है। आगे मेरी बात सुन करके आप समझ पाएंगे। मेरे पास आज एक स्टूडेंट आई और उन्होंने एमए कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है। वह ट्रांसलेटर या हिंदी ऑफिसर के जॉब के लिए आवेदन करना चाहती हैं। मैंने उनसे क्वालिफिकेशन पूछा, उन्होंने कहा एमए हिंदी है। मैंने कहा ठीक है, हिंदी ऑफिसर के लिए आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा ग्रेजुएशन, बोला ग्रेजुएशन में हिंदी है। मैंने कहा अंग्रेजी पढ़ी है आपने? उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजी नहीं, हिंदी ऑनर्स मैंने किया है और इग्नू के हिंदी ऑनर्स में अंग्रेजी एक भी विषय नहीं है। अब मैं आपको आगे बताऊं कि यदि आप ट्रांसलेटर या हिंदी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट या एक पेपर होना चाहिए, नहीं तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। उसकी एलिजिबिलिटी है आपके पास ग्रेजुएशन में अगर इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, तो एमए इंग्लिश होना चाहिए, या फिर एमए इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में एक पेपर होना चाहिए, साथ में एक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए। अब यह सोच लीजिए कि उस बच्चे ने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की और यहां आकर के ऐसे मोड़ पर उसको झटका लगा, जबकि उसे 2 साल और बचे हुए 35 होने में। यह आम बच्चों के साथ होता है कि शुरुआत में आपको जानकारी नहीं होती है कि आप क्या करें कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुतों से बात की, तो अंग्रेजी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती है। ऐसा उचित नहीं है। अंग्रेजी आने नहीं आने का प्रश्न ही नहीं है। इंग्लिश ग्रामर की परीक्षा होती नहीं, रट के आपको लिखना रहता है। वहां आपके ग्रेजुएशन में रट के लिख लीजिए, आपकी अंग्रेजी पूरी हो जाती है। याद रखिएगा, यदि आप एमए हिंदी करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट रखिए। आप अगर हिंदी पढ़ करके कोई आसानी से पाए जाने वाले करियर, मतलब कोई ऐसे आसानी से कम परिश्रम करके नौकरी लग सके, ऐसे करियर में अगर जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प है। अन्यथा क्या होगा, आप ग्रेजुएशन या फिर एमए करने के बाद फिर बीएड करने जाएंगे। बीएड 2 वर्ष का करेंगे। बीएड करने के बाद फिर आप सीटीईटी क्वालिफाई करेंगे, जो काफी कठिन होता है। और सीटीईटी क्वालिफाई करने के बाद सरकारी नौकरियों के लिए अगर आपको आना है तो फिर से वही कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। इसके ठीक विपरीत आप देखिए कि यदि आपके पास सिर्फ एमए है, मास्टरी मिल जाती है। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में मैंने देखा है कि एमए पास बच्चों को, इवन बीएड पास बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में 2000 शुरुआती सैलरी दी जाती है, 2 से 5000, और आप बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं तो आपका 10,000 तक जाएगा। अन्य शहरों की भी स्थिति बहुत ज्यादा मतलब अच्छी नहीं है। तो बिल्कुल आप बीएड करिए, लेकिन आपके पास एक वैकल्पिक ऑप्शन रहे, एक ऑप्शन रहे कि अगर मैंने ग्रेजुएशन में एक विषय इंग्लिश का पढ़ लिया है तो मेरे लिए रास्ता आसान रहेगा। आप लोगों को पता है कि आपको ट्रांसलेटर बनने के लिए या ट्रांसलेशन ऑफिसर बनने के लिए हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी में एक पैसेज अनुवाद करना है, अंग्रेजी में एक पैसेज अनुवाद करना है, और उसके बाद 500 शब्द का एक निबंध लिखना है हिंदी में और अंग्रेजी में। बस इतना ही तो है। न मैथ्स है, न जीके है, न रीजनिंग है। तो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा है जो 12वीं पास करने वाला है, 12 की परीक्षा देने वाला है, और मान लीजिए ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियरिंग वगैरह के लिए जा रहा है और हिंदी पढ़ना चाहता है, क्योंकि आसानी से ग्रेजुएट हो जाना सभी चाहते हैं। उनको सलाह दीजिए कि अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में एक हिंदी और एक अंग्रेजी जरूर रखें। जिन माता पिता के बच्चे ऐसे हैं, अगर माता पिता मेरी बात सुन रहे हैं तो बेहतर होगा कि इस रास्ते पर डालें। और मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं जो रोजगार, हिंदी में रोजगार के रास्ते पर ले जाने वाली चीजें आपको बताएंगे। इग्नू के साथ समस्या क्या है कि इग्नू में 2 कोर्स है, BAM है। BAM अगर करते हैं, या अभी एक और नया कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़नी पड़ती है। चाहे कोई भी पत्रकारिता ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी जरूर पढ़िए। हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स वाला विकल्प न चुने तो बेहतर रहेगा। देखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है इस संबंध में तो अपना प्रश्न मुझे
मैसेज बॉक्स में लिख करके भेजिए, उसका जवाब तत्काल मिलेगा।